गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री व केंद्रीय मंत्री और स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री ने जाजमऊ के 20 एमएलडी व 130 एमएलडी का निरीक्षण किया। मंत्री गजेंद्र शेखावत ने बताया कि मोदी जी और योगी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने गंगा निर्मल बना दिया। मंत्री ने बताया कि 2014 में मोदी जी ने वाराणसी से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। मोदी जी ने विचार किया कि जो दशकों से गंगा को निर्मल बनाने के लिए जो आधी अधूरी योजना थी उसको पूरा करने का निर्णय लिया। केंद्रीय गजेंद्र शेखावत ने बताया कि गंगा को निर्मल बनाने के लिए नमामि गंगे परियोजना का शुभारंभ किया गया था। इसके बाद से निरंतर गंगा को निर्मल बनाने का काम किया जा रहा है। कानपुर में कई नाले ऐसे थे जो सीधा गंगा में जा रहे थे। नमामि गंगे परियोजना के तहत सभी नालों को टेप किया गया है। जानकारी मिली है कि कुछ नाले अभी भी गंगा में जा रहे हैं। जांच करवाई जा रही है। जो भी नाले गंगा में जा रहे हैं उनको जल्दी टेप करवाया जाएगा। महाप्रयाण स्थल तक, गंगा सागर तक गंगा नदी पूरी कंप्लाइंट रहे। मैं आज गर्व के साथ में ये बात कह सकता हूँ कि जो प्रयास हमने किए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किए हैं, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से जिस तरह से हम प्रयासों को गति दे पाए, आज गंगा नदी अपने पूरे प्रवाह क्षेत्र, जो किसी एक नदी से पानी की कल्पना होती है कि उसकी अपेक्षा होती है कि उसमें बैदिंग क्वालिटी, स्नान करने योग्य पानी जैसा रहना चाहिए, आचमन करने योग्य पानी जैसा रहना चाहिए, पूरी नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में 2600 किलोमीटर तक जो है वो कंप्लाइंट है। वो पूरी की पूरी पानी जो है वो जिस तरह की गुणवत्ता और मानक है उस मानक के अनुरूप बैठी है। सर, लोकसभा चुनाव नजदीक है, नो पॉलिटिकल क्वेश्चन, यहाँ हम उसकी बात सर, नमामि गंगा परियोजना में कानपुर एक अहम पड़ाव है। जो यहाँ की ट्रेनियाँ हैं, जैसे स्नान चल रहा है प्रयागराज में, कुछ प्रॉब्लम होती है, ट्रेनियों को बंद कर दिया जाता है, क्या वो भी सोल्यूशन आने वाले समय? देखिए, मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि 2025 में जब प्रयागराज में कुंभ होगा, उस कुंभ तक ये कैपेसिटी और कानपुर तक की कैपेसिटी को हम इस तरह से ऑगमेंट कर देंगे कि गंगा नदी में एक बूंद भी जो है अशुद्ध जल प्रत्यक्ष रूप से न मिले। और वो करने के चलते हुए जिस तरह से आज मैं गर्व के साथ में एक बात कहता हूं कि गंगोत्री से लेकर के हरिद्वार तक आप सीधा पानी उठा करके आचमन कर सकते हैं, पी सकते हैं। कुंभ तक आने तक हम प्रयासरत हैं कि इस तरह की परिस्थिति कर दें कि कुंभ के समय में जो प्रयागराज में श्रद्धालु आए वो करोड़ों लोग, पिछले प्रयागराज के कुंभ में भी लोगों ने दर्शन किया था, 6 साल पहले भी 22 करोड़ लोगों ने मोहर लगाई थी कि गंगा नदी के पानी के स्तर में, गुणवत्ता के स्तर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आने वाले कुंभ में उससे भी अधिक परिवर्तन दिखाई देगा। पहले यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट एडिकेट नहीं होने के कारण से, पूरे नहीं होने के कारण से बार बार इंडस्ट्री को बंद करना पड़ता था। यहाँ से लेदर की इंडस्ट्री जो लाखों लोगों को रोजगार देती है, वो इंडस्ट्री भी बाहर जा रही थी, यहाँ से छोड़ करके जा रहे थे, दूसरे सेक्टर्स में जा रहे थे। आज कानपुर की उस इंडस्ट्री का भी इस एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनने के कारण से रिजुविनेशन हुआ है, वापस लौट रहे हैं। जो कैपेसिटीज़, इंस्टॉल कैपेसिटीज़ के आधे स्तर पर इंडस्ट्री चलाने के लिए मजबूर थी, आज वो पूरी तरह से चला पाएंगे। उनका भी रोजगार बढ़ेगा, उनकी आय भी बढ़ेगी और साथ साथ में नदी में होने वाली अशुद्धि को भी हम रोक सकेंगे। इसलिए समन्वित प्रयास जो पूरा इंटीग्रेटेड एफर्ट्स माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, वो निश्चित ही इस कानपुर के चमड़ा उद्योग के लिए तो कल्याणकारी है ही, लेकिन गंगा को किसी भी तरह की को भी अविरल और निर्मल बनाने की दिशा में अभी स्थिति उसकी वैसी है जैसे पहले हुआ करती थी। देखिए, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। आज